समस्त जुहार तुमको मोर आभूम प्रणाम। मो कथा आपण सुनी पारछन अपा? आज्ञा आज्ञा आज्ञा। जय जगन्नाथ। ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परे ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परे ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परे मो आखि को आउ जमा निद नहीं मो ठरे आउ किछि भाषा नहीं मु नाही बोधे आउ मो भितरे तुमको देखिला परे ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परे सकाळ पवन बासुछि चंदन कर्पूरे महके एई मो जीवन सकाळ पवन बासुछि चंदन कर्पूरे महके एई मो जीवन गाइबाकू आउ किछि गीत नहीं गीत गोविंद मो जाए गाई गाई गाइबाकू आउ किछि गीत नहीं गीत गोविंद मो जाए गाई गाई तुमे एका मो मनरे तुमको देखिला परे ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परे प्रतिटी पलके तुमरी बासना तुमको नेई मो केते जे कल्पना प्रतिटी पलके तुमरी भावना तुमको नेई मो केते जे कल्पना बाट साथी मोर तुमे ही गला आहे चिंता मणि चिंता दूर कला बाट साथी मोर तुमे ही गला आहे चिंता मणि चिंता दूर कला तुमे अछ तुमे थीबो मो अंतरे तुमको देखिला परे ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परे मो आखि को जमा आउ निद नहीं मो ठरे आउ किछि भाषा नहीं मु नाही बोधे आउ मो भितरे तुमको देखिला परे ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परे ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परे तुमको देखिला परे तुमको देखिला परे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करी जा हो इते सुंदर मधुर कंठरे आउ महाप्रभुंकर से दिव्य भावर कथा भक्तिर कथा आपण कंठरू अशेष कथावाचक
गवेषक पंडित प्रवाचक सुशिक्षाविद श्रीयुक्त प्रदीप कुमार आचार्य महोदय पंडित को आज ये कथा आज ये व्यासासन को आमंत्रण करुच्ची सुस्वागत आपण को आपणकर अमीय वाणी रे समस्त को आनंदित करंतु भगवत वाणी रे समस्त को उद्बुद्ध करांतु। जय जगन्नाथ। सुस्वागत आपण को आज व्यासासन को सुस्वागत पंडित जी। हरि ओम। सांद्रानंदपयोधर सुतनु। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुतं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानं सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं नमामि। ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन सच्चिदानंद चिद्घन असरण शरण सर्व कारण कारण चिन्मय विग्रह परम पुरुषोत्तम श्री जगदीश्वर जगन्नाथ अभय शरण अनंत कोटि दंडवत। सरासर सिकेन्द्र मौली कृष्णचंद्र भगवान राधा महारानी व्यासदेव जी श्री शुकदेव परीक्षित महाराज जगन्नाथ दास एवं आज यही शुभ मुहूर्त साहित्य कविबंधु परिवार आयोजित कार्यक्रम रे हरि कथारस श्रवण करने उपस्थित थिबा समस्त शुद्धि सज्जन वृंद समस्त को सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पाणी समस्त को प्रणाम पूर्वक। भगवानकर अमीय कथा प्रभुंक कृपा नहले हुएनी। वास्तविक बेले बेले विस्मरण घटे जहाँ प्रभुंकर कृपार अभाव हेतु बोध हुए प्रभु केतेबेले माया करंती। आज भगवान निजे मायाधर माया रचना करिवे। भगवानकर जो अवतार अछंती ए अवतार भितरे आपण देखिबे मत्स्य कूर्म 10 अवतार जेतेबेले कथा में आलोचना करू मत्स्य कूर्म वराह ये होचन तृतीय मत्स्य तापर कूर्म तापर वराह अवतार एवं भगवान आदि दैत्य हिरण्याक्ष को बद्ध करिवे। ये दुई भाई हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये हिरण्याक्ष अर्थात हिरण्य अक्षिणी जस्य सह हिरण्याक्ष अर्थात जार आखिर सदा बेले सुवर्ण अर्थात लोभग्रस्त व्यक्ति बा लोभग्रस्त राक्षस बा दैत्य से होचन हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप किए ना हिरण्यकश्यप अर्थ मस्तक हिरण्य जहार अर्थात कश्यप अर्थात सज्या अर्थात सज्जा हिरण्य को जे सुवर्ण को जे रखी शयन करुथाए सी होची हिरण्यकश्यप अर्थात जने भोगी आउ जने लोभी। भगवानकर संसार भितरे जो भगवानकर लीलामय कार्य भितरे दुईटी व्यवस्था में देखिबा भोगी आउ जो लोभी ए लोभ शून्य हवा भगवानकर कथा को श्रवण करने को चिंता करवा एवं भगवानकर जो सानिध्य लाभ करिबारे दुईटी उपाय करवा
भोग शून्य एवं लोभ शून्य किंतु ए दुईटा जाके तले समावेश होती एक गोटे जगह सेते बेले अनिष्ट निश्चय तेणु आज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कथा आलोचना करवा सेते दुई जन जाक दुईटी व्यवस्थार प्रतीक जने लोभर प्रतीक आउ जने होचंदी भोगर प्रतीक हिरण्यकश्यप भोगर प्रतीक हिरण्याक्ष लोभर प्रतीक तेणु लोभग्रस्त व्यक्ति सदाबेले विनाश हुए तार विनाश सुनिश्चित से हरिंकर सानिध्य लाभ करिपरिबा नहीं हरि कथा ताकू कष्ट तेणु संसार भितर आम देखुथिबा व्यवहारिक जगत रे जो माने लोभग्रस्त से माने दानशील नुहंती एवं हरि कथार से माने विमुख हुअंती जहाँ आज भगवान कथारे आमे श्रवण करिवा अष्टादश आउ 19 अध्याय एठी भगवान वराह हिरण्याक्ष को बद्ध करिवे तेणु दिग्विजय करिवा पाई जतबेले बाहर छंती हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दुई भाई या भितरे हिरण्यकश्यप तपस्या करिवा को जाई छंती हिरण्याक्ष दिग्विजय करी करी प्रवेश कले स्वर्ग रे देवता माने स्वर्ग रे हिरण्याक्ष को देखी समस्त पलायन कले स्वर्ग रे पहुंचला बेले को स्वर्ग होचे शून्य स्वर्ग रे केही नाहांती तेणु स्वर्ग शून्य देखी किसी क्षण से अपेक्षा करी पुणी प्रत्यावर्तन करिसंती देखिले जीवी कुआडे हिरण्याक्ष चिंता करुछि मु जीवी कुआडे काहा को जय करी काहा को जय करी काहा को जय करी बारंबार मन भीतर चिंता करी से प्रवेश कले पाताल को कले पाताल पुरे निश्चय किए थिबे तांको सहित युद्ध करी तांको सहित युद्ध कर सरला पर मु सेमानकु पराजय करी मु विजय लाभ करिवि तेणु जनक मन रे जते बेले विजय लाभ करिवार आशा आसीबो इच्छा हबो एवं लोभ आ विजय करवा ये दुईटी तले आसीबो सेते बेले से आ किछि देखिबनी काहे कि ना से सब गुड़ाक से अंध हो जाए नैव पश्यति जन्मांध अंध आज्ञा 4 जन अछंती नैव पश्यति जन्मांध कामांध नैव पश्यति न पश्यति मदोन्मत्त चार्ति दोषं न पश्यति ये 4 प्रकार अंध थांती जन्मांध कामांध मदांध लोभ अंध लोभर जी अंध हंती तेणु 4 दोषं न पश्यति 4 अर्थ जो लोभी से माने दोष को किछि देखिबेनी से माने केवल तांकर अर्थ थाए तार आकांक्षा थाए किछि लाभ करिबा तेणु आज हिरण्याक्ष मध्य विजय करिवि अर्थ को मु आत्मसात करिवि मु धन संपद लूट करिवि ये जो चिंताधारा भितर तले दौड़ दौड़ चलछि पातालपुर को जाउछि पातालपुर को जीवा पूर्व जत समुद्र भितर प्रवेश करछि बरुणकपुर रे प्रवेश करछि बरुणकपुर रे प्रवेश करी समुद्र को उन्मंथित कर देछि तार प्रभाव रे भयभीत हो जाइछंती वरुण पुर थिबा समस्त जलचर जीव माने भयभीत हेई जदे इतस्ततः गमन करुछंती ताकू देखिदेला परे वरुणक मन रे समस्त वरुणक ठारे जदे शरण पश्चंती ताकू देखि वरुणकर दया हला जे मो जीव जंतु माने किपरि सुरक्षित रहिबे कहले आज्ञा जेतळे वरुणक पाखे जाई हिरण्याक्ष पहुंची युद्ध पई आह्वान करछि से युद्ध पई बारण करछंती वरुण कहले मु युद्ध पई प्रस्तुत नुह एवं मो सहित युद्ध के लाभ कण हबो तुमरी भई जने विशिष्ट वीर तेणु निजको न्यून कर जेतळे छाडी दैछंती ए समय रे वरुणक थारु से प्रत्यावर्तन करछंती वरुण थारु फेरी आछंती से समय रे समुद्र भितरे गोटे विचित्र स्वरूप देखा गला भगवान निजे वराह भगवान पृथ्वी को समुद्र भितर थिबा पृथ्वी को दंताग्र रे ऊपर को उठाउछंती देखिदेला पर चिंता कला जे हिरण्याक्ष ये होछ सुवर्ण सुजोग नारदंक कथा मन पड़ीगला जे विष्णुकर गति होছে या जे भगवान विष्णु शुकर रूप धारण करिवे एवं भगवान पृथ्वी को समुद्र रु उत्तोलन करी सुस्थ जगार माने उत्तम जगार ताको स्थापन करिवे एक कथा देखि देई हिरण्याक्ष चिंता कला ये होची प्रकृष्ट समय मु खोजुथिली मोर शत्रु को ये संसार को तैयारी करिछि कि भगवान संसार को तैयारी करछंती चतुर्दश भुवन को जे तैयारी करिछि जदि मु मालिक को मारि दिए तार चतुर्दश भुवन मोर हे जिवो तो ये प्रकार चिंताधारा हिरण्याक्ष मन रे अछि एवं हिरण्याक्ष जतले देखुछि कोन ना देखई गोविंदर गति
दर्शन अग्रे वसुमती आदित्य प्राय तेज देखी भये बुझिला बेनी आखी। देखिदेला भगवान बराह को देखिदेला जे बराह भगवान जमती अछंती जेतेबेले वर्णना करुछन दश अवतार कथा जयदेव सेतेबेले कहउछंती जे दंतर अग्रभाग जेतेबेले पृथ्वी को धरिछंती पृथ्वी रे जेतेबेले चिन्हटा रहिछि दंतर चिन्हटा अर्धचंद्र आकार जमती देखा जाउछि धड़ा धड़ा चिन्ह तेणु सेमिति भगवान बराह जेतेबेले पृथ्वी को धरी ऊपर को उठुछंती तांकर तेज शौर्य प्रभा को देखी बराहंकर से तेज को देखी आखि बुझी देछि हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष आखि बुझी देला एवं आखि फिटेकी देखिला बेले को बराह भगवान सम्मुख रे ठिया हिछंती आ सुनिला कहला नारदंक वाक्य सत्य अटे ए होउछि प्रकृत रे मोर शत्रु एवं याकु ही मु बद्ध करिवि याकु बद्ध करी मोर मनस्कामना पूर्ण करिवि। तेणु मने मने चिंता कला यदि भय थिला पूर्वरु पर देखिला कोन ना ये गोटे छोटिया पशुटिए मने कला। नारद वाक्य जेबे सत्य मुहि देखई विपरीत निजे माया भगवान को माया से परिवर्तित हो गला कला नारदंक वाक्य सत्य जदि ये समग्र ब्रह्मांड को सर्जना करिया वाला यदि भगवान ताले ये गोटे कोन विपरीत देखा ए मृग कानन गोचर पंके दूषित ए शुकर जो शुकर भगवान से पंकरे घांटी ही आज अछंती ये गोटे पशु मृग कहले आपण देखिए गोटे पशु विशेष बनर पशु को मृग कह जाए तेणु मृगाणम अधिप मृगाधिप से मृग कहले गोटे केवल मृग को कह समस्त वन पशु मृगाधिप होचंती सिंह मृगराज सिंह मृगाधिप तेणु सेठी समस्त पशु मानकु वनचर पशु मानकु कह जाय मृग बोली। तेणु एठी देखिदेला परे मन भितर पुणी भगवान को माया ना तेणु चिंता कला जे योटा पशुटी ये मोर कौन करिवो एमती हसी देकरी कला रे बराह निकट रे पहुंचिला एवं शुकर मुख को भगवान शुकर भगवान को मुख को चाही पाताल लोक को जो मेदिनी को पाताल रो जो उठे थिले से समय सांगे सांगे कहला ए मूढ़ मूर्ख तू मो सहित युद्ध करे बराह को मूर्ख कही मो सहित युद्ध करे एवं तो जो दांतर धरिछु पृथ्वी को तले रखे रे मूढ़ सुन मो उत्तर आंभर हस्ते मृत्यु तोर माया रे मारु तू असुर कपट धर्म ए तोहर मु जानिछि तोर कपट धर्म अछि तू माया रे असुर मान को विनाश करू तू तो दंतर अग्रभागरु पृथ्वी को तले रखी मो सहित युद्ध कर भगवान को बारंबार कष्ट देला भली बा आघात देला भली मन को आघात देला भली कथा कहिछि रे मूर्ख रे पाषांड विभिन्न प्रकार कथा तले कहि कहि ना जेतेबेले उत्यक्त करैछि भगवान को तापरे गोविंदर कथा गोविंद भगवान नारायण जे सुख रूप धारण करछंती से अत्यंत उत्त्यक्त हो गला परे तांग निकट रे कहू जनक निकट रे कहूछि से उत्त्यक्त हो गला परे असुरर बाणी सुनी सांगे सांगे कंकला जो पृथ्वीटी थिला असुर प्रकंपित है कि भगवान के निकट रे जो कथा कहूछि ताकू सुनी सरला परे दंतर अग्रभाग थिबा पृथ्वी प्रकंपित हो गला भगवान स्थिर किंतु पृथ्वी तले प्रकंपित ही भय तले थरुछि प्रकंपित हला भगवान जानिले एवं कहले हे मेदिनी तुम्हें भय करनी मु अछि तेणु भगवान कौन कले मेदिनी को पृथ्वी को सांगे सांगे तले थई युद्ध पाई प्रस्तुत ही जाइछंती देवंक ईश्वर बोलाऊ शुकर रूपे तू पळाऊ कहले भगवान को बारंबार से भर्सना करिछि भगवान को कहूछि जे तू देवता मानकर ईश्वर देवता मान तते श्रेष्ठ बोली मानंती तू पुणे पशु मान भितर अधम पशु काई रूप धारण कलु तेणु धरणी को भगवान कौन कले समुद्र धरणी समुद्र कोले दंतु थोइले विष्णु तले प्रभु दंतर अग्रभागरु
पृथ्वी को उत्तोलन करी जलर उपरी भागरे समुद्र रखिदे कि गदा धरी जत प्रभु आग को बाहर देवता मान स्तुति कले जहाँ सुवर्ण सुजोग आसीगला ए राक्षस मरिब दैत्य मरिब दैत्यर विनाश हेले निश्चित आम देवता मान भाग पाइबू आमर गोटे कथा देखंतु जेते दैत्य मान प्रभाव बढ़े दैत्य मान स्वभाव हेतु संसार भितरे जाग यज्ञ एवं उपासनादिर अभाव घटे तार कारणरू देवता माने निजर हविर्भाग पांति नाही आम संसार टाकू चलैया पई भगवान सिना सृष्टि करदेले किंतु लोकपाल मानकू देवता मानकू विभिन्न सब दायित्व दैछंती आमे यज्ञ जते आहुति प्रदान करू सेते से आहुति को प्राप्त हैला परे सही देवता माने आमर जो जो पदर नियुक्त होती से पद को सुचारू रूप से पालन करती आमे सुस्थ होकर रहू तेणु भगवान यज्ञ मूर्ति जे बराह भगवान से जितेबाला उपस्थित होती देवता मान स्तुति करुछंती आज्ञा सुवर्ण सुजोग आसीगला आपणकर कार्य करंतु आमको सुस्थ रखंतु एवं भगवान स्तुति करवा सुनी सारला परे ब्रह्मा देवता तो स्तुति करिसंती असुर देव स्तुति शुणी पुणी रागी गला कहला अरे तुम माने चाहुच जे देवता माने जो अपेक्षा करिछ स्तुति कला परे मु तुमको रक्षा कर देबी ना ना मु तुमको मध्य मारिबी तुमरा ईश्वर को मध्य मारिबी तन असुर र दुर्वचन शुणी पुणी भगवान टिके मंद हासे कोपे कंपिले भगवान शुणी असुर दुर्वचन असुर दुर्वचन को श्रवण करी भगवान टिके रागी गले एवं प्रचंड तेजरे टिके हसी देले असुर मुख को चाहिए भगवान कहउछंती भगवान कौन कहले अरे तू जो कहूछु मते बनर बन सुकर मुस्वभावे मोर महिमा सुन एबे कहले तू जो कहूछु जे मु बनर सुकर अर्थात पशुटीए बराह मु एगुड़ा को करि परिबिनी तते मु पराजय करि परिबिनी एगुड़ा को नुह तू जानिनु तोर मृत्यु तो पछरे बांधी की रहिछि मृत्युर देह बतांग वीर देह न सहजायते मृत्यु सदा बेले देह सहित उत्पन्न होइछि अद्य बाब्द शतान्ते बा मृत्युर वे प्राणी नाम ध्रुवम तेणु आमे जन्म मरण चक्र भितर अच्छे भगवान बराह कहउछंती तो मृत्यु पास भितर बांधी गेछु तो मृत्यु पास से बद्ध होई विशेष कहू दंभ बही आमे समस्ते मृत्युर पास भितर बद्ध मृत्यु हमको दिने ना दिने नब किंतु ता बाद भी आम भितर लोभ हिंसा अहंकार कपट ये समस्त भाव आम भितर रही आमे चिंता करि पारनु जे आमे तो दिने मरिबा ये सामान्य पदार्थ पाई आम भितर गंडगोल आम भितर अहंकार आम भितर गर्व काहीकी किंतु भगवान बराह कहउछंती जे तू जो दंभपण देखौछु एगुड़ा को तोर उचित नुह एवं तू जो कहूछु मोर बल अच्छी प्रबल बल अच्छी मु होची बलमानकर बल मु तेणु समस्त देवता मानकर मु ईश्वर तोर होची अल्प बल तेणु अल्प बल मोर किबा किबा कहबी तो आगर ए वीरगण ए संसारे तोर प्रशंसा के न करे कहले तू भाबुछु जे तोर प्रबल बल अछि किंतु भगवान निज को न्यून करके कहउछंती देखे तू जो भाबुछु जे तोर प्रबल बल अछि मोर बल कम किंतु मु तते निश्चय निधन करिवि निश्चय तते मु निधन करिवि मु सुख रूप धारण करिछि निश्चय तते मु निधन करिवि करी तू आंभर निधन कर एकथा किंतु कहबा पूर्व भगवान आउ टिके ताकू गरम करि दउछंती हिरण्याक्ष को भगवान आउ टिके उत्तेजित करुछंती कहला ठीक अछि तू तो कहछु बलियार तू तो संसार रे सबुठु श्रेष्ठ बलवान तू जदी युद्ध करिया को चाहछु मते मारिबा को चाहछु ताहले मते निधन कर मो सहित युद्ध कर एवं तोर प्रतिज्ञा पूर्ण कर जेमिति हमर मां को जते बेले आसु हमर राक्षस जते आसीछि बद्ध करिया पई सेते बेले मांकर जो देवी हमर सप्तशती चंडी देवी अछंती देवी की अपमान करिछि देवी की सहित जते कहिछि तुमे
ଆମର शुंभ निशुंभଙ୍କର शरण नियो एवं शुंभ निशुंभ ठाରୁ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ସମୟରେ देवी निजे कहि मते तू मारिदेला परे यदि पराजय करेबू ताहले मते जे पराजय करेबे से विवाह करिवो। तेणु आज भगवान बराह मध्य से कथा कहउचंती जे तू जदि चाहुच विजय लाभ करिया पई मते निधन कर एवं तापरे असाधु बोलंती संसारे आकाशे देवगण जेते देखि ताहार गदा हस्ते। ये सेठी कोन हेछि ना भगवान कहिसंती तू मते पराजय करे। से समय रे हिरण्याक्ष कोन करिछि गदा को धरि जेते उत्यक्त ही बाहरछि देवता माने ये प्रभु टिके नीरव रहि जाइछंती। ये सिंह जेमिति प्रभु मध्य भर्सना करिछंती तू मते कहूचु शुकर बोली किंतु जानिनु तू होचु श्वान गोटे कुकुर तू मो सहित युद्ध करिवो। हो ठीक अछि तू युद्ध करे किंतु जेतेबेले आकाश छाड़ी देवता माने जेतेबेले देखुछन आकाश देवता माने थिले तळे गदा हस्ते धरी आकाश छाड़ी पळेले देवता माने कहले मोहर समीपे मिलले केमंते संग्राम तेणु तोते मु संग्रामे नासिबी देवं को संकट तरिबी। भगवान पुणी गदा धरले कहले मो से युद्ध करिबु कर किंतु मने रख मु तते मारी देवता मान को उद्धार करिबी। तेणु तोते मु संग्रामे नासिबी देवं को संकटु उद्धारिबी। गदाधरी भगवान जेतेबेले बाहरी छंती उत्यक्त हेई से समय कोन हेछि भगवानकर गदा प्रभाव को देखि ये राक्षस मध्य गदा को धरिछि एवं शब्दरे माने शब्द करी गदा को नै उत्तोलन करी से कोन करूछि ना भगवान बराह भगवान को अंगरे प्रहार कला। शब्द एकम ब्रह्मांड कंपिला बराह अंगे प्रहारिला। हिरण्याक्ष बराह भगवान को जेतेबेले अंग को प्रहार करिछि सेतेबेले भगवान कोन कले टिके माया रे दूरेई गले। जेतेबेले निज शरीर को रक्षा कर दै छंती से समय कोन हेछि जो गदाटी थिला से गदाटा भगवान हाथरू जेतेबेले खसी जाइछि। तेणु हरिंकर माया तो अत्यंत प्रबल। तेणु माया रे भगवान जेतेबेले निजको बंचे नै छंती से गदाटा पुणी धरिके पुणी प्रहार करछि भगवानकर छाती रे। जेते भगवान का छाती रे अंगरे तो प्रहार करिछि सेतेबेले कोन हेछि भगवान ताको तो प्रतिहत करिछंती से गदाटी पड़ी जाइछि एवं गदा पड़ला पर पुणी राक्षस गदा को धरी भगवान को पृष्ठ देश रे पुणी बाड़ेछि। जेतरे गदा को पृष्ठ देश रे भगवान को बाड़ेला एपरि जेतरे गदा भगवान को दक्षिण भुज धरथिवा जो गदा जेतो धरिछंती असुर रो मुंड ऊपर जेतबेले निघाती की माड देले सेतेबेले कोन हेछि हिरण्याक्ष अचेत हेकि पड़ी गला एवं वज्राघात जेमती हला मस्तक ऊपरे सेमिति से पड़ी जाइकिरी देखुची हिरण्याक्ष भगवान पुणी अपेक्षा करिछंती। तेणु गदा युद्ध होउची गदा प्रहार करूची पुणी उठौची प्रहार करूची उठौची एपरि युद्ध चलला। युद्ध भगवान टिके नीरव है कि सब सही जाउछंती। एमिति शब्द प्रबल हेला एवं समग्र भुवन प्रकंपित हो जाउची। परस्पर भितरे गदा युद्ध लड़ी चलीछि। दुई जन जेमिति मल्ल परस्पर गदा युद्धरे दक्ष। तेणु केही कहा कुणा नुहंती एमंते हरि हिरण्याक्षे गदा प्रहरे जानू दक्ष बक्षी। तेणु भगवानकर बक्ष देशरे जानू देशरे पृष्ठ देशरे छाती रे सबरे गदा प्रहार कर चलीछि। शब्द प्रचंड होउछि। दीटा षंढ लड़ई कले जेमिति देखा जाए सेमिति आज शब्द होउछि। ये समय रे एम समय तले अतिबाहित हे चलीछि। देवता माने चिंता कले जदि युद्ध एमिति होउथिबो समय बहुत गड़ी जीवो आमे केबे हेले लक्ष्य स्थान रे पहुंची परिबा नाही बा हमर आशा केबे पूर्ण हबनी। आमे केबे सुस्थ ही परिबानी। आमे यज्ञ भाग लाभ करि परिबा नाही कारण जेते दिन पर्यंत राक्षस थिबो सेते दिन पर्यंत से हमको पीड़ा दउथिबो कष्ट दउथिबो। तेणु देवता माने आसी मुहूर्तक पई अपेक्षा करी भगवान को स्तुति करूछंती। हे प्रभु आपण को वर्तमान शुभ समय। हे प्रभु आपण निर्भय हुंतु गदा को धरंतु एवं युद्ध करंतु आ समय होछि शुभ समय। आपण राक्षस को मारंतु
से समय हूँ संध्या समय आसी संध्या समय तो आसी पहुंची संध्या आसी पहुंचा पर कहले अंधकार हो आउ संध्या समय आसीगला परे राक्षसर प्रभाव बढ़ीज राक्षस अत्यंत बलशाली हो प्रभु तेणु आपण ए समय रे बध करंतु से समयटी कौन ना मुहूर्त हूँ अभिजित नामक मुहूर्त ब्रह्मा जेतले बर देइथिले देखिबे जेते सबु मुहूर्त अच्छी अभिजित मुहूर्त 30 मुहूर्त भितर अभिजित नाम गोटे मुहूर्त गोटे शुभ मुहूर्त से मुहूर्त रे अन्याय गुड़ाकर अन्याय करुथिबा व्यक्ति मान विनाश हुए अर्थ धर्मवान पुरुषंकर शक्ति वृद्धि घटे जमिति पूर्व आपन कहूली जे 12टा बेल होची वृंद नामक मुहूर्त से मुहूर्त जदि कौन द्रव्य हजे सेते बेले द्रव्य गुड़ाक लाभ हुए तेना अभिजित मुहूर्त रे जदि कौन शुभ कार्य करा जाए निश्चय से शुभ हब अर्थात अमंगलर विनाश हब मंगलर प्रभाव बढ़िब तेणु मुहूर्त अभिजित नाम सर्वमंगल शुभ धाम ए शुभ बेले चक्रधर आंभंकु संकट धर देवता मान स्तुति करुछंती जे ये होची शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त प्रभु आपण आमको संकट उद्धार कर एमिति स्तुति करिबा परे ब्रह्मा जतेबेले एई कथा कहिसंती भगवान के निकट रे भगवान संतुष्ट हो गले भगवान अत्यंत संतुष्ट ही ब्रह्मांकर शब्द कर्णरे जतेबेले प्रवेश कला भगवानकर सत्य जमिति कि अमृत वाणी अमृत प्रवेश करुछि कि आपण देखिबे जतेबेले कौनसी व्यक्ति किसी शुभ काम करे शुभ बा मंगल काम करुछि बा किसी कंपटीशन ये गोटे युद्ध होउछि युद्ध बेले जहाँ को जितेबार अच्छी ताकू आमे कौन कहूचु ताकू प्रोत्साहन देला भली वाक्य कहूचु एवं से प्रोत्साहन वाक्य से व्यक्ति को आनंद प्रदान करे एवं बल संचारित कराए तेणु ब्रह्मा जतेबेले स्तुति करुछंती ये शुभ मुहूर्त एई मुहूर्त रे निश्चित रूप रे अमंगलर विनाश हब मंगलर स्थापना हब प्रभु समय को आपण छाड़ंतु नहीं समय अत्यंत अनुकूल अटे आपण एही समय रे समस्त शुभ कार्य करिबा पई आगे जांतु एक कथा सुनिला परे भगवान टिके आनंद हेले दक्षिण करे गदा को धारण करी जेतोले जाउछंती आगो को जाई दुईटा कथा इठे मिले जे भगवान गदा को प्रहार कले निर्भय देखिता निकटे जेतोले बाड़ी बाड़ी चलीछि हिरण्याक्ष भगवान को भगवान नीरव होकी रहिछंती बाड़ेला पर से देखुछि जे ये किछि नुह गोटे शुकरटी से मोर कोन करि परिबो त निर्भय होकी रहिला भगवान निर्भय हेथिबा देखि निर्भय देखिता निकटे प्रहार कले कर्ण तटे भगवान गदा को प्रहार करछंती कर्णर तट देश रे कानर पाखरे कानर तळ पाखरे किंतु व्यासदेव कहले जे त अधर तळ रे को गदा को प्रहार करछंती अर्थ आमर जो हनु देश रे गदा को प्रहार करछंती जेतले गदा को प्रहार कले तक्षण दैत्य कौन कला ना गदा जेतले प्रहार करछंती से समय कौन है ना गदा पड़ा तक्षण दैत्य गदा बड़े गदा पड़ा हस्तु तले एवं भगवान को हुंकार नाद करी दैत्य जेतले गदा को प्रहार करछंती ये गदा रे गदा बाजी से कौन दैत्य ठारू गदाटी खसी गला भूल कहली भगवान ठारू बाड़ी जेतले गदाटा धरछि हिरण्याक्ष एवं भगवान गदा को बाड़ी भगवान ठारू खसी गला गदाटा जेतले भगवान ठारू गदाटा खसी गला आयुध खसी गला सेते बेले कोन करछि हिरण्याक्ष चिंता कला जे ये होछि क्षत्रियर धर्म निरस्त्र व्यक्ति सहित युद्ध करबा अनुचित एक कथा चिंता कर स्थिर होकी रही गला भगवान कोन कले आ गदा को उठेलेनी सांगे सांगे कोन कले आयुध को निमंत्रण कले तापरे क्षत्रिय धर्म विचार करिकि भगवान जेतले अछंती ए समय रे असुर
ମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ହାହାକାର ଶୁଭିଲା ଯେ ଭଗବାନ ହସ୍ତରୁ ଗଦା ପଳେଇଗଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ବସୁଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ମାୟାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହେ ସୁଦର୍ଶନ ତୁମେ ଆସ। ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରମେ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଦଉଛି, ତୁମେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବି। ଭଗବାନ ହାତ ଟେକି ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ଆସି ହସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଦେଖି ଦେବତା ମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଭାବ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କାନରେ ଶୁଭୁଥାଏ, ଜୟ ଜୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ହେ ଦେବ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ହେ ଭୁବନାଥ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଏ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କର ବିନାଶ ହଉ, ଆମେ ସୁଖ ରହିବୁ, ଆମକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ, ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଏ କାନ ଶୁଣିଲା ପରେ କୋପ ଭରରେ ଭଗବାନ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଓଷ୍ଠ କାମୁଡି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ତେଣୁ କରାଳ ଦିଶେ ତା ବଦନ, ନୟନୁ ପ୍ରବାହେ ପ୍ରକାଶେ ଦହନ। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଓଠ କାମୁଡିକିରି ପୁଣି ଚକ୍ର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରକୁ ଧରିକି ସମୀପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଓଠ କାମୁଡିଲା କିଏ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓଠକୁ କାମୁଡିକି ଏତେ ରାଗିଗଲା ଯେ ସତେ ଯେମିତି କି ତା ଆଖିରୁ ନିଆଁ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି କି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେଖିକି ଡାକଇ ପୁରିଲା ତ କାଳ, ମୋଗଦା ପ୍ରହାର ସମ୍ଭାଳ। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଚକ୍ର ଦେଖିକି ଆଜି ସେ କହୁଛି ଯେ ତୁ ଆଜି ମରିବୁ ମୋ ହାତରେ, ଆଜି ତୁ ମୋ ଗଦାର ପ୍ରହାର ସମ୍ଭାଳ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି କୋପ ଭରେ ପିଟିଲା ବିଷ୍ଣୁର ଉପରେ, ପବନବତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦେ ହାରିଲେ ଗଦାଘାତ। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିଛି, ଭଗବାନ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଗଦାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଗଦାଟି ଦୈତ୍ୟ ହାତରୁ ଖସି ପଡିଲା। ଦୈତ୍ୟକୁ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର, ଯେବେ ଜିଣିବା ଇଚ୍ଛା ତୋର, ଉତ୍ତମ ହସ୍ତସ୍ତ୍ର ଧରି ହସ୍ତେ ପ୍ରହାର କର ତୁହି ମୋତେ। କହିଲେ ହାତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଦାଟା ଖସିଗଲା, ଆଉ କଣ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ତୁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରେ। ଯଦି ପ୍ରହାର କରିପାରୁନୁ, ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପୁଣି ଗଦାକୁ ଉଠେଇଛି, ଉଠେଇକି ପୁଣି ଗଦାରେ ପ୍ରହାର କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଚକ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଗଦା ତଳେ ପଡିଯାଇଛି। ପୁଣି କଣ କରିଛି, ଗଦାଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଡିଗଲା। ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଗଦା ତଳେ ପଡିଗଲାଣି, ଗଦାଟାକୁ ଉଠା। ଆରେ ଗଦା ଧରିକି ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଗଦା ଯାଚିଲେ ନାରାୟଣ, ଅସୁର ନନେଲା ତା ପୁଣ। ଅସୁର ଲାଜରେ ଆଉ ସେ ଗଦାକୁ ନେଲାନି। ତାପରେ କଣ କଲା ନା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଧରିଛନ୍ତି, ଶୂଳକୁ ଛେଦନ କଲେ ଭଗବାନ ଚକ୍ରରେ। ଏବଂ ଶୂଳ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବେଗେ ବେଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଚାଲିଥାଏ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଗଦା ପଳେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଶୂଳ ପଳେଇଗଲା, ନିଃଶସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା। ଗଜକୁ ତାପରେ କଣ କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରହାର କରିଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ଗଜ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସି ସେ ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କରିଛି। ନିଃଶସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନା, ଗଜକୁ ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡା ଯେହ୍ନେ ପ୍ରହାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମନେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାତୀକି ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ ଯାହା, ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ କରିଛି ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ, ସେତେବେଳେ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର ଘାତ ପାଇଲା ପରେ ଅସୁର ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଭଗବାନ ତ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ
ମୁଁ ପ୍ରତିହତ ହତ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମାରିବି କିପରି। ତାପରେ ଦୁଇଟି ମାୟା ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୈବୀ ମାୟା, ଗୋଟେ ଆସୁରୀ ମାୟା, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦୈବୀ ମାୟା ଆଉ ଆସୁରୀ ମାୟା। ଦୈବୀ ମାୟା ସଦାବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କାରକ, ଆସୁରୀ ମାୟା ହଉଛି ଅମଙ୍ଗଳ କାରକ। ଏବଂ ଦୈବୀ ମାୟାର ସଦାବେଳେ ବିଜୟ ଘଟେ, ଆସୁରୀ ମାୟାର ବିନାଶ ଘଟେ। ଆସୁରୀ ମାୟା କ୍ଷଣିକ, ଦୈବୀ ମାୟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଆଜି ରାକ୍ଷସ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଭୟରେ କମ୍ପି ଯାଉଛି, ଆଖି ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଶରୀର କମ୍ପିକି ପ୍ରଳୟ ପ୍ରାୟ ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ସେ କଣ କଲା ନା ତାର ମାୟା ରଚନା କଲା। ମାୟା ସର୍ଜିଲା ପ୍ରମିତେ ସେ ମାୟା ଧରର ଗ୍ରତେ। ଭଗବାନ ମାୟାଧରଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ମାୟାକୁ ରଚନା କରୁଛି। କଣ ହେଲା ନା ସେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଆକାଶରୁ ପଥର ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ଦିଗ ବିଦିଗ ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ନିଷ୍ଠୁର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକାଶ ଆସିଲା, ଘୋର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା, ବିଜୁଳି ମାନ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଗଲା, ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଯେମିତି କି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣରେ ଅର୍ଥାତ ତାରକା ମାନେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୂତ୍ର ପୁରିଷ ରୁଧିର ସବୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଦେହ କରି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମାୟା, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ମାୟା। ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିକି କୋପରେ ଏବଂ କଟିରେ ବିବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ କେଶ ଉଲଗ୍ନ କେଶ ଏବଂ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇ ହସ୍ତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ ରାବ ଗୋଳ କରି ରାବ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରାୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୋଭା, ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୋଭା ତ ଭୟଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେବତା ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଦେବତା ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଯେ ସମୟ କଣ ଆସିଲା, କିପରି ଆମେ ଏ ମାୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିହବ, କିପରି ଏ ରାକ୍ଷସ ମରିବ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି, ଭୟରେ କମ୍ପୁଥାନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ। ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମାୟାଧର। ମୋ ନାମ ମାୟାଧର ଜଣୁ, ମାୟା ମୁଁ ନ ସହଇ ତେଣୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମାୟା କରିବ, ମାୟାଧର ତାର ମାୟାକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଏମନ୍ତ ମାୟା ଦେଖି ହରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲେ ଆସୁରୀ। ମାୟାବୀ ଦର୍ପ ବିନାଶନେ କୋପେ ବସିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମନେ। ସୁଦର୍ଶନ ଧରି করে হরি ধাইলে ধাତିকারে। ভগবান কଣ କଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ମାୟା, ଅସୁର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ତିଆରି ହେଇଥିବା ମାୟା। ତାକୁ ଜାଣି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯୋଉ ସୁଦର୍ଶନ ତାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏ ସମୟରେ ଶେଷ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର। ଦେଖିବେ ପିଲାର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମା କୁ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ହବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ଧରିକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତକ୍ଷଣେ କଶ୍ୟପ ଭୁବନେ ଭୟ ପଶିଲା ଦିତି ମନେ। କଶ୍ୟପଙ୍କ ଘରେ ଦିତିଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ହୃଦୟ କମ୍ପଇ କାତରେ ବାକ୍ୟ ନ ସ୍ଫୁରେ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରେ। ଆଉ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଦିତିଙ୍କର, ବାକ୍ୟ ଆଉ କିଛି କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଯୋଉଦିନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ, ସେଇଦିନ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ତୁମ ଗର୍ଭରୁ 2 ଜଣ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଦିତି କହୁଛ ସତେ ଯେମିତି କି ମୋ ପୁଅର ଆଜି ବିନାଶ ହବ। ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ବଚନ ସୁମରେ ତନୁ ରୁଧିର ଧାରା ଝରେ। ମାର ସ୍ନେହ ଯେତେବେଳେ ବଢିବ, ସେତେବେଳେ ମାର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରସ୍ରାବ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାର ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ମା ସ୍ତନ ଯେତେବେଳେ
रुधिर स्राव हब अर्थात मनटा जमती कष्ट होउछि सते जमती कि मोर पुत्रर हत हब कि तेणु चक्रर तेजरे कौन हला ना मायार विनाश घटिछि चक्र रे मायार तले विनाश घटिछि रवि जमिति सूर्यंकर जमिति मेघखंड पळै गला परे सूर्यंकर प्रकाश हुए सेमिति आज दिग विदिग निर्मल हो जाइछंती समस्ते देखिले विष्णु का समीपे देखी असुर महाकोपे मिलिला विष्णु समीपे जतले माया को विनाश कर देछंती से माया विनाश हो गला परे कोपभर होई आज विष्णु का निकट रे पहुंचिला रोषे अरुण दिशे दृष्टि ऊर्ध्वे तोलिला बेनी मोष्टि गोविंद हृदय प्रहारिला सबदे भुवन कंपिला तर भगवान को आज मायाटा जतले विनाश हो जाइछि निजर प्रभाव कमी गला रागी जाई राक्षस कौन करिछि भगवान को हृदय रे गोटे मुष्टि प्रहार करिछि मुष्टि प्रहार कला परे भगवान स्थिर ही कि रही गले गोविंद कौन कले स्थिर ही कि रही पुणी प्रहार कले गोटे मुष्टि कर प्रसारी कर्ण मूले गोविंद प्रहारिले बळे भगवान कर्ण मूल को देखि जेतले प्रहार करिसंती विष्णुଙ୍କର प्रहार जेतेबेले बाजिछि तार कर्ण मूल रे सेतेबेले राक्षस निजर शरीर को त्याग करिछि प्राण छाड़िला कळे भरे मुष्टि प्रहारे मुंड फाटी पड़िला मही तले लुटी आज मही तले अर्थ पृथ्वी रे आज पड़ी गला राक्षस भगवान को गोटिए मुथा गोटिए मुष्टि प्रहार रे भूमि रे पड़ी गला एवं केमिति ना वृक्ष जसने वायु बळे उपुड़ी पड़ई भूमरे भूतले जेमिति वायु र प्रभाव रे गछ गुडा को उपुड़ी के पड़ी जानती तले सेमिति राक्षस भगवानंकर मुष्टिघात रे धराशायी ही गला प्राण छाड़ी गला महावीर असुर मृत्यु देखी देवे देखी मिलिले गगन उपेक्षी देखिले असुर बदन भ्रुकुटी कुटिल नयन देवता माने आसी पहुंची गले देवता माने मृत्यु असुर मृत्यु देखिकरी गगन को उपेक्षा करी भूमंडल को पळि आछंती देखिले असुर जो पड़ी असुर बदन भ्रुकुटी कुटिल नयन एवं आखि गुड़ा के जमती डोलाटा उल्टी जाइछि विधाता एवं आदि देवता माने समस्ते जय जय गान कले विधाता आदि सुर वृंद करंती जय जय नाद बोलंती धन्य ए असुर विष्णुर हस्ते गला मार तेणु आज विष्णु को हाथ रे तले मरी जाइछि देवता माने समस्ते संतुष्ट होई भगवान को जय जय लाभ करुछंती धन्य जीवन एहार ब्राह्मण सापु हेला पार कहले समस्त भी चिंता करुछन जहा भल हला कारण ब्राह्मण मान को अभिशाप रु जो 3 जन्म पर्यंत जय और विजय जन्म लाभ करिवे आज प्रथम जन्म रे जनकर उद्धार हला एक कथा देखी आज देवता माने स्तुति करुछंती देवता मानकर स्तुति समस्त भगवान को यज्ञ वराह को बा यज्ञ नारायण को देवता माने स्तुति करुछंती नमो नमस्ते खिल यज्ञ दंतवे स्थितौ गृहीत मल सत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोयं जगता मरुन्तुद स्तोत्पाद भक्त्या वयमेष निवृता निर्वृता निर्वृता तेणु देवता माने आज स्तुति करुछंती केमिति नमो अखिल यज्ञ तनु तोवतार यज्ञ तंतु तोवतार भक्त हेतु करे तुमे होच यज्ञर तंतु अर्थात यज्ञर प्रवर्तक यज्ञर मूल तेणु आपण होचंती भक्तर हेतु
तो अवतार भक्त हेतु तेणु भगवान भक्त मानक हित साधन पाई भक्त मानकर कल्याण करिबा पाई अवतार नियंती तेणु भक्त मानकर कल्याण करिया पाई जो अवतार नियंती से कथा आज देवता मान स्तुति करुछंती से को संसार को पालन करंती संसार को सृष्टि स्थिति संहार कारक स्वयं भगवान से सृष्टि करंती ब्रह्मा रूप है कि निजे सृष्टि करंती विष्णु रूप रे पालन करंती शिव रूप रे संहार करंती आमे देखिबा जो परमात्मा से तीनोटी रूप होंती ब्रह्मा विष्णु शिव रूप रे जेतेबेले परमात्मा के सहित माया युक्त होंती मायार तीनोटी गुण हेतु ये तीनोटी कार्य हेतिबार तीनोटी रूप बोली आमे कहू तेणु तीनोटी रूप आज रु भगवान विष्णु होचंती पालन करता तेणु आज यज्ञ बराह जो भगवान से संसार को पालन करिवे एवं आंभ मान कहले जे आंभर भाग्य भगवान ए दुष्ट कलु तू निधन कहले ये होचे हमर भाग्य जे तू आंभ मान को पाई ही ए दुष्ट को विनाश कलु तेणु तोर प्रसन्ने जगन्नाथ आंभे जे होइलु निश्चिंत कहले आपनक कृपारु आपनक आशीर्वाद रु आमे निश्चिंत हेलु आमे एथर निर्भय रे विचरण करिवो आपण मान देखंतु संसार भितरे जेतेबेले कौनसी व्यक्ति कष्ट पाउथिबो से सदाबेले भगवान को स्तुति करिवो जे प्रभु मते ही सुरक्षा करंतु मते ही सुरक्षा करंतु मते ही सुरक्षा करंतु भगवान जेतेबेले सुरक्षा देबे सेतेबेले से निश्चिंत हबो तेणु अनाथर नाथ जे जगन्नाथ सी जदि अनाथ को सनाथ करदेवे सेतेबेले दुख कोठु आसिला तेणु संसार पालन आपण हेतु हुए प्रभु आनंद रे सब निज निज पुर को सुमनार्थ देवता माने निज निज स्तुति करी निज निज पुर को गले एवं मैत्रेय कहउछंती हे विदुर एई परि भाव रे हिरण्याक्ष जेतेबेले बद्ध हेछि हिरण्याक्षर बद्ध होला परे यज्ञवराह रूप धरि के भगवान तले बद्ध कले निज भुवन को भुवने गले निज भुवने हरि गले उत्सव परम मंगले ब्रह्मादि देवे कले स्तुति निज भुवने लक्ष्मीपति भगवान बराह को बद्ध करी निज भवन को अर्थात वैकुंठ धाम को प्रत्यावर्तन कले तापरे कल तू जहाँ पचारू वर्तमान भगवान कहला कथा आज मु तते कहली विष्णु को लीला अवतार भगवान जो आसंती ए लीला करिया पे आसंती तेणु विष्णुर लीला अवतार हिरण्याक्षर जे उद्धार कले कहीं भगवान अवतीर्ण होते ना हिरण्याक्ष को बद्ध कर उद्धार करेंगे भगवान जहाँ को बद्ध करिसंती ताकू केबे हेले नरक हे जंत्रणा हेनी से वैकुंठ को लाभ करिछि तेणु वैकुंठ को गति करिछि तेणु सुत आज सौनक को कहउछंती सुत कहले एमंते मैत्रेयरंक बाणी विदुर सावधाने शुणी कहले भगवान कथा को आज विदुर श्रवण करुछंती हे मैत्रेयंक ठारू हे सनक आदि हमर सौनक आदि मुनिमान कहउछंती सुत जे ये होछि पवित्र बाणी ये भगवान पुण्यमय गाथा तेणु कर्णर जदि प्रवेश करिवो कर्णरे प्रवेश कला परे जो नहीं सुनई हरि गुण गाना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना भगवान कथा को जे श्रवण न करे तार ये कानटा होछि अहि भवन अर्थात सर्पर गात सहित समान गर्त सहित समान तेणु पुण्य श्लोक भगवान कथा को श्रवण कला परे ए भवसागर निश्चित प्राणी उद्धार हब कृष्णर अवतार कथा श्रवण कला परे जीव निश्चय तार लक्ष्य स्थल रे पहुंचीब कृष्ण प्रियं सकलम कलमसनासनं ये भागवत जो तत्व ये हूँ समस्त कलमश को नाशन करिव एवं कृष्णकर अति प्रिय कृष्णकर अति आदरणीय तेणु ये रसामृत को कर्णरे श्रवण करंतु कृष्णर गुण अवतार कर्णे अमृत रसधार आमे कर्णटा को पवित्र करिबा आपण देखिबे जे जोठी सत्संग होची जोठे शताम संग सत्संग होची से सत्संग करने द्वारा कौन हुए
ना आमर कर्ण गह्वर पूर्ण हुए भगवत कथा को आम भगवान को रूप को देखिले आमर आखि संतुष्ट हला किंतु भगवान को कथा को श्रवण कला परे जेते सुनुथिबा सेते आमर हृदय ग्रंथि रे कौन होउथिबा ना भगवत कथा प्रवेश कला परे जो सांसारिक मोह रूपक ग्रंथिटा से विमोचन होउथिबो जेमितिया द्वार भितर दौड़ी बंधा होईची तब काटी काटी गला पर आम भीतर को जीवा बा द्वार जमती सनक सनंद सनातन संत कुमार चारि भाई जेतेबेले वैकुंठ को जाउछन्ती सातटा द्वार को जेतेबेले अतिक्रम करछन्ती गोटिए गोटिए खोली गला पर जेमती सातटा द्वार आसी पहुंचीबो सेमितिया ये हरिंक कथा जेतेबेले कर्ण गह्वर रे प्रवेश करिवो से गोटिए गोटे ग्रंथि विमोचन हबो अर्थात मोह रूप ग्रंथिर विमोचन हबो ये ग्रंथिटा होछि छटा रूप ग्रंथि छटा ग्रंथि ए छटा ग्रंथि विमोचन हबो आपण देखंतु आधारे लिंग नाभु तदिपुर तदुपर हुए कंठ देशे ललाटे ये जो छटा जो चक्र रहिला ये छटा चक्र को भेद करके जीव प्रथम चक्र विमोचन हला द्वितीय चक्र को जीव द्वितीय चक्र पर तृतीय चक्र को तृतीय और चतुर्थ एमते कि जतले ललाट चक्र रे जतबेले भ्रुलतार मध्य देश जो चक्र से चक्र रे पहुंचला परे सप्तम चक्र होछि सहस्रार होछि सप्तम स्थान सहस्रार होछि भगवान को निवास स्थान तेणु आमे जदि भगवत कथा श्रवण करिबा प्रत्यह ताहले ये कर्ण गह्वर भितर प्रवेश करिवो एवं अमृत रसमय वाणी जतबेले कर्ण भितर प्रवेश करिवो ताहले कोन हबो ना सप्तम स्थान रे ये जीवर अवस्थान घटिबो से होछि वैकुंठ बा सहस्रार कोठी जोठी परमात्मा का निवास स्थान तेणु जीव सदाबेले चिंता करबा उचित जे ए संसार भीतर माया मोह संसार निवृत्त होई मु भगवत कथा चिंतन करिवि काहे कि ना सत्संग कला परे से कोची बिनु सत्संग विवेक न होई सत्संग बिना विवेक रे केबेले उदय होबनी एवं विवेक न होले भगवान कर सानिध्य लाभ होबनी तेणु बिनु सत्संग न हरि कृपा तेहि बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग आ गोटे कथा सत्संग कला परे बिनु सत्संग न हरि कृपा हरिंकर कृपा हुए बिना सत्संग रे बिनु सत्संग न हरि कृपा सत्संग बिना हरिंकर कृपा हुए अर्थात सत्संग कले प्रभुंकर कृपा हुए प्रभुंकर कृपा हेले मोहर विनाश हुए बिनु सत्संग न हरि कृपा तेहि बिनु मोह न भाग यदि प्रभु का कृपा न हो तले मोह विनाश हो नहीं मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग अर्थ मोह जते विनाश न हो सेते भगवान चरणार बिंदरे आमर मन स्थिर होइकी रहिबो नाही अर्थात सत्संग द्वारा प्रभुंकर सानिध्य लाभ हबो तेणु सुन सुजने कर्ण द्वारे किंपा न तरिबे संसारे संसार भीतर जो तरिबा पई इच्छा करूछंती ताहाले भगवान कथा को श्रवण करंतु काहे कि ना संसार होची क्षणिक क्षणभंगुर ये होची क्षणस्थायी जहाँ विनाशशील असारे खलु संसारे दुख रूपी विमोहक धर्म कस्य पुत्र कस्य स्नेहवान जोड़ते निशम जे स्नेह करे जे संसार को भल पाए से दुख भोग करे ए संसार केही कहार नुह ये समस्ते होचंती पर काहे ना आम पाखे बापा अछंती भाई अछंती बंधु अछंती संपद अच्छी बल भी अच्छी एगुड़ाक से समय केही साहाय्य करिवेनी भगवान ही साहाय्य करिवे एवं सत्संग हमको शिक्षा दिए कौन ना ये समस्त वस्तु जो वस्तु माइक वस्तु जो वस्तु क्षणिक से ताकु त्याग करी हरिंक पाद रे शरण कर हरिंक पाद तुम्हें विश्राम नियम न सोदरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजः न च कुलं विपुलं बलं वा सन्दृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीन बंधु तेणु भगवान होउचंती सर्वश्रेष्ठ तांको व्यतीत केही नहीं काहेकि ना आमे सब जाक छाड़ी छाड़ी जीवा आमर कर्म आम जदि उत्तम कर्म करिबा ताकू नेकी जीवा जदि अधम कर्म करिबा ताकू ही नेकी जीवा कर्म फल ही आम सहित जीव काहेकि ना आउ किछि नहीं परिबेनी संसार धनानि भूमौ
पशवश्च गोष्ठे पत्नी गृहद्वारी बंधु संसाने देह चितायं परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक जीवर शेष साथी होची केवल कर्म आउ किछि नाही ये शरीर को लेकिन आम मोह करुछु ये शरीर आमको रहिबनी हिरण्याक्ष केते मोह करथला शरीर को नहीं पारला हिरण्याक्ष केते मोह माने निजर मोह थिला निजर बल को नहीं बल रे कोन किछि करि पारला तेणु भगवान का जोठी कृपा हे जीवो सेते बेले निर्बलर बल होछंती भगवान तेणु आम पाखरे बल अछि ता पय गर्व करिबानी आम पाखरे धन अछि ता पय गर्व करिबानी एवं लोभ भी करिबानी लोभ शून्य गर्व शून्य होई यदि आम कार्य करिबा निश्चित संसार लाभ हबो उद्धार हबो वनस्थ गज जळे पसी करिणी पल मध्ये मिसी जळे चरन्ते पद्म बने कुंभीर ग्रासिला चरणे कहले हे सुत मुनि आउरी कथा सुनिच जेते बेले एई भगवान कर एमिति महिमा अछि गजमाने पद्म बनरे पसी हस्तिनी सहित बा करिणी मध्यरे बा माई हाथी मध्य जेते बेले पद्म बनरे चरु थांती कुंभीर ग्रास कला भगवान कर एमती कृपा कुंभीर ग्रासिला चरणे चरण न पाइलाणी अनेक हस्ती ताकू टाणी देव दुई पाखरे गोटे कथा सुंदर कथा भी हस्तींकर परे प्रभुंकर जो गजकुंभीर प्रसंग आलोचना अछंती किंतु एठी संक्षेप रे कहि देले जे भगवान कर कृपा हेले निश्चित से उद्धार लाभ करिवो तेणु आज जो पद्म वन रे हस्ती कुंभीर ठारू कबल रक्षा पाए पई चित्कार करूछि से पाखे समस्त हस्तिनी माने एवं हस्ती माने जते बेले ताकू ऊपर को टाणु छंती किंतु पारु नाहंती न पारी होइले विषाद एवं चित्ते चिंतिले विष्णु पद कले सेही होचंदी भगवान भगवान को चिंतन कले प्रभु संगे संगे आसी पहुंचीले तेणु गज को उद्धार कले प्रभु चक्र पेशी नक्र राशि उद्धार आपण तेणु प्रभु चक्र पेशी नक्र को नासी नक्र को कुंभीर को विनाश करी प्रभु अभयप्रद प्रदान कले दुई जन को अभयप्रद प्रदान करछंती कुंभीर को अभयप्रद प्रदान करछंती एवं गज को मध्य अभयप्रद प्रदान कले तेणु भगवान कर अभय चरण पदरे जदि शरण पशिजीव अनन्य भाव रे ताहाले से निश्चित उद्धार करिवे आज जेमिति देवता माने अनन्य भाव रे भगवान को निकट शरण पशि गले प्रभु तांको उद्धार कले गज आजी अनन्य भाव रे निजको भूली निजर गर्व अहंकार अभिमान को भूली जेतेबेले पद्म फूलटिए टेकी समर्पण करी प्रभु को निकट शरण पशि सेतेबेले भगवान तांको उद्धार कले तेणु असाधु जने अगोचर जानाम अभय पंजर कले ये जो अभय पंजर अभय प्रदानकारी जो भगवान सेटा काहाकू गोचर केवल साधु मान को गोचर साधु माने ही जानती किंतु असाधु माने जानि परिबे नाही तेणु हिरण्याक्षर बध तत्व जो अमीय भागवत रस ए अत्यंत आनंदमय रस तेणु ये का पई ना निज भक्त उदाहरण शुक्र रूपे नारायण भगवान जे अखिल ब्रह्मांडर नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड जे मालिक स्रष्टा से पुणी शुक्र रूप कहीं धारण कले कष्ट प्रभु भक्त पाई प्रत्येक थर अवतीर्ण ही कष्ट भोग करिसंती आमे देखिबा मनुष्य शरीर पाइला परे आम भितरे जो भाव अच्छी सेते बेले आमे तो शुक्र बा पशुटीए देखिबा तार भावना को चिंतन को स्वरूप को देखला पर मन भितर कष्ट हुए जिसे को जन्म रे कष्ट कि पाप करथिला आज से शुक्र श्वान सुगाल कि विभिन्न रूप धारण करुछि किए कुकुर को बाड़ौछि आमे बाड़ौछे कुकुर को आमे पशु मान को हत्या करुछे किंतु देखिबा जे ये जो कुत्सित स्वरूप आज भगवान धारण कले कहीं केवल भक्त पाई भगवान सबु बेले निजे कुत्सित शरीर धारण करती तेणु बराह को उद्धार करी पृथ्वी को
दंत धारण करी प्रभु धरणी उद्धारिले दंते क्रीड़ा विहरे ए जगते। भगवान से जो पृथ्वी ताकू समुद्र भीतर उद्धार करी आनी स्थापन कले। ए जो अमीय कथा एकथा श्रवण कीर्तन करी बंचंती जेउ जन ब्राह्मण बध करिथिले दोष न लागे ताकू भले। तेणु ये कहले जेते पातक अच्छी ब्रह्म हत्या हूँ सबुठु महापातक। तेणु ब्रह्म हत्या भली महापातक जदि कौन सी व्यक्ति करि थाए ताहले भगवान करे अमीय कथा श्रवण कला पर से पातक तार नष्ट हुई। आज कहवा जे ता माने कोन आमे को ब्रह्म हत्या आदि दोष करिवा करी भगवान कथा श्रवण करी उद्धार हो जिवा ता नुह। भगवान को कथा श्रवण कला परे ये पुष्टित प्रवृत्ति आड़कू आम मन जीवनी आम मन सदा बेले उत्तम चिंताधारा भितर रहिबो। सदा बेले उत्तम चेतना उत्तम प्रेरणा उत्तम भावधारा आड़कू आम चिंतन सदा जीव। तेणु भगवत चिंतन भितर थिबा व्यक्ति केवल दुराचारी हबनी। भगवत चिंतन भितर थिबा व्यक्ति केवल अन्याय हबनी केवल अन्याय को प्रश्रय दब नाही। तेणु ब्राह्मण बद्ध दोष जदि जने करि थाए ताहले भगवान कर ए अम्य कथा श्रवण कला परे निश्चित से उद्धार हो जीवो ताकू दोष लागिबनी। ए पुण्य जस हरि कथा आउ कोन एठे भगवान कर कथार श्रवणर फल हिरण्याक्ष बध जो प्रसंग एटा हछि वराह अवतार कथा 13 नंबर अध्याय रु 19 अध्याय पर्यंत हछि वराह अवतार कथा। ए अध्याय को यदि आपण 13 रु 19 पर्यंत कथा को श्रवण करंती ताले ब्रह्म हत्या आदि बड़ बड़ जो पाप से पाप आमको लागिबनी। आउ कोन ना धन बुद्धि घटिबो आयुष लाभ हबो। तेणु धन आयुष मुख्य दाता प्राण इंद्रिय से ये होची हरि कथा होची कोन ना धन प्राप्ति आयुष प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति कारक तीनोटी दब। भोग मोक्ष भगवान मोक्ष प्रदान करती किंतु भगवान को कथा भोग और मोक्ष जे धन प्राप्ति हला भोग आयुष प्राप्ति हला आपण सुख लाभ कले एवं मोक्ष मध्य प्राप्त हबो। तेणु जेते दुर्गति थिबो से समस्त नष्ट हो जिवो एवं सुजन मान संगति लाभ हबो। प्रभु को कृपा हेले सुजन मान उत्तम व्यक्ति संग लाभ हबो। अंतरे जीव निश्चित प्रभु चरण रे शरण नब बा पशिब। तेणु हे साधुजन आज सुत कहउछन सौनकादि ऋषि माननकु हे सौनकादि ऋषिगण जेते कथा अछि श्रेष्ठ होछि भागवत कथा। निगम कल्प तरोर गलितं फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकाः। कहले ये होछि रसमालय रसर जो आलय अर्थात ग्रंथाघर बा घर ये से प्रत्येक पदर रस अच्छी। तेणु पदे पदे रस जो प्रसारित होची से कथा को श्रवण कर। तृतीय स्कंदरे भागवतर जो कथा मैत्रेय विदुर चरित तेणु एक कथा को श्रवण कला परे निश्चित रूप आम संसार उद्धार हब। भगवान कर अम्य कथा को श्रवण करवा संसार निश्चित उद्धार हबा। आमे समस्ते एकाठी होइछे संसार भितरे जो बयस आसीगला परे आमको भगवत कथा चिंतन करिया पई मन भितर आग्रह आसुची किंतु बयह पूर्वरु समस्त कम बयसर बालक मान मध्य से हरि कथा को श्रवण करिया पई प्रयास करिवा उचित। हरि कथारे मन समस्त दबा उचित कारण ए हरि कथा बा भगवत कथा आमको जो वर्तमान समाज रो जो परिस्थिति समस्ते कुश्चित मार्ग रे गति करूछंती अन्याय अत्याचार प्रभाव बढ़ुची जो व्यभिचार बढ़ुची ये केवल भगवत कथा श्रवण करिवा परे निश्चित रूप रे ए व्यभिचार अन्याय अत्याचार प्रभाव कमी जीव निश्चित भगवान सानिध्य लाभ करिवो। से भगवान को सानिध्य लाभ करू कि न करू जीवित अवस्था रे बंचित अवस्था रे ए संसार रे से निश्चित गोटे उत्तम पुरुष रूप रे गणा हब। तेणु उत्तम पुरुष रूप रे गणा होई
बंचिवा समय रे केही कहिबेनी जे लोकटी बंचिछि आम पई क्षतिकारक मरिगला पर बरु कहिबे जे लोकटी चालीगला आम पई दुखदायक बिछुरत एक प्राण हरिलेही आवत एक दुख दारुण देही दुष्ट मान आगमन रे कष्ट संथ मान प्रत्यागमन रे कष्ट तेणु संथ मान बा साधु मान स्वभाव युक्त हुई आमे वैकुंठ लाभ करिबा ई होची भगवान को अमीय बाणी तेणु आउ विशेष समय नौनी समय भितरे सारिबा जहा समस्त समय भितरे बंधा कालो गच्छति उतकचह केनापि नो लक्ष्यते समय हमकु बाट कढे कढे नउची तेणु प्रथमरु बोधे मोर किछि विभ्राट घटिला भगवान बोधे किछि माने कृपा रहिलानी कौन सी कारणवशतः श्लोकटी आवृत्ति कला बेलू मन भी पड़लानी जहा से प्रभुंकर इच्छा कौन हुए कौन नहीं से कथा मु कहि परिनु कौन कहूछि मध्य मो पर सुनला पर मते लागे जे मु कौन कहिछि पर मते अनुभव करे पड़े किंतु मोर मन पड़ेनी जहा से प्रभुंकर कृपारु जहा दुई पद ए अधम आपन निकट उपस्थापन कला समस्त वयस्क व्यक्ति मान निकट रे तेणु जदि दोष त्रुटि न रहुछि सेथि पई क्षमा मागुछि एवं सदा बेले भगवान अशेष कृपा समस्त वर्षु एवं समस्त आशीर्वाद थाउ एमती हरि कथा आगु आगु नहीं जीवा जगन्नाथंकर अमीय कृपा दृष्टि मु आज एतिकी भगवान कथा कहि पारली तेणु यह हूँ भगवान कृपा निश्चित जहा विशेष आउ किसी कहूनी जगन्नाथ निकट रे समर्पण पूर्वक विरति नौछि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अशेष अशेष कृतज्ञता आपन को ज्ञापन करुच्ची जहा आज तृतीय स्कंदर ये अष्टादश अध्याय आ ऊनविंश अध्याय ए दुईटी जाक अध्याय उपरे आपण ताको सारांश भित्तिक आलोचना खूब सुंदर भाव में रखिछंती यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धामं नमामः जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति देवैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परम कारुणिक परमेश्वर विष्णुंकर अपार करुणा बालेश्वर साहित्यिक कविबंधु परिवार समस्त सदस्य सदस्य मानकर अकुंठ सहयोग सप्ताह को 2 दिन हरिकीर्तन शुणिबार जो सौभाग्य आम पाई से समस्त महात्मा मानकर चरण कमल रे एई अधमर शतकोटि प्रणाम। आज अष्टादश एवं ऊनविंश अध्यायर आलोचना प्रसंग रे कथाव्यास श्रीयुक्त प्रदीप आचार्य जहाँ वर्णना कले ताकू कौन सी हिसाब रे भी समीक्षा करा जाई न पारे केवल हिरण्याक्ष एवं वराहंकर युद्ध विषय आलोचित एई 2टी अध्याय को से यथासाध्य चेष्टा करिसंती समस्तंक हृदय कमल रे संपूर्ण भाव रे भर्ती कर देबा पई तांको चरण कमल रे एई अधमर अशेष अशेष कृतज्ञता एवं धन्यवाद। आज प्रसंग आलोचना करवा समय मु शुणुतिली से गोटे शब्दर आलोचना आरंभ करथिले हिरण्यकशिपु यथार्थ भाव रे तार शब्दार्थ से प्रदान करिसंती हमकु सुवर्ण सज्जा
दुई जनक पई एई अध्याय रे किछिटा आलोकपात से करिसंती हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष संबंध रे तांकर आलोचना परिसर रे से चारोटी अंध विषय रे आलोचना करिदिले जे सेटा थिला जन्मांध कामांध मदांध एवं लोभांध लोभांध हिसाब रे से नेइछंती हिरण्याक्ष को एवं जन्मांध हिसाब रे नेइतिले हिरण्यकशिपु को सॉरी हाँ भोग करवा हिसाब रे से जेहेतु भोग पई बहुत लाड़ायित थिला से थिला भोगांध एवं हिरण्यकशिपु आपण माने विभिन्न आलोचना प्रसंग रे सुनिचंती भगवान जेतेबेले दुष्ट दलन करबा पई आविर्भाव होंती त्रेतया युग रे राम एवं रावणर वध करबा पई से रावण एवं कुंभकर्णर वध करबा पई राम अवतार रे जन्म ग्रहण करथिले सेठी कुहा जाईची काम को संहार करबा पई केवल गोटी अवतार नैतिले द्वापर युग रे श्री कृष्णकर अवतार हेतिला शिशुपाल को वध करबा पई सेटा थिला अत्यंत क्रोधी तार क्रूर स्वभाव को विलोप करबा पई कृष्ण जन्म नैतिले किंतु तांकर जय विजय को उद्धार करबा पई जतेबेले प्रथम उद्धार करथिले सेतेबेले तांको दुईटी अवतार नेबा पई पड़िथिला प्रथमतः हिरण्याक्ष को वध करथिले तार लोभ प्रवृत्ति को दमन करबा पई अत्यंत कुत्सित रूप धारण करथिले शुकर रूप आपण माने पढिथिबे जगते केवल गोटे कविता सेठी वर्णना करा जाईथिला बरजी बरसे अमेध्य ग्रास बरजी बरसे देई मानस देहे मंदाकिनी रज लगाई ग्राम सुकरी की होइब गाई जगते केवल जने हसिबे एही तहु फल ए जगह रे से कुत्सित रूपर कुआडे अलगा प्रकार रूप दिया जाइछि बोली कहा जाई पारे आमे आलोचना प्रसंग रे सुनुतिले जे जेतेबेले हिरण्याक्ष सहित शुकरंकर भेट हेतिला सेतेबेले से तांकु अत्यंत निर्मम भाव रे गोटे घृण्य चक्षुरे देखिथिला एवं सेई घृण्य रूपी शुकर ताकू गोटे शब्द रे परास्त करथिले सेई शब्दटा बोधे थिला कुकुर शब्द यार पूर्ववर्ती अध्याय रे पंडित प्रवाचक आलोचना करुथिले जेउ शब्दटी वरुण महाराजा प्रयोग करथिले सेई हिरण्याक्ष पई सेई कुकुर शब्द एठारे भगवान मध्य प्रयोग करिसंती सेई अत्यंत पराक्रमी दुष्ट राक्षस पई अर्थात आलोचना करा जाई पारे बागयुद्ध जेतेबेले हेतिला हिरण्याक्ष एवं वराहंकर सेतेबेले से बागयुद्ध रे परास्त हेई सारिची एवं जेतेबेले बागयुद्ध रे परास्त हेइची सेतेबेले से आरंभ करिची युद्ध करी गदा युद्ध रे परास्त करि देबो एवं समग्र विश्वरु तांकर सत्ता को विलोप करि देबा पई से अत्यंत चेष्टा निहाती करिची किंतु भगवानंकर माया तांकु एते परिमाण रे विमोहित करि देइची जे तांकर गोटिए मुथ हिरण्याक्षर कान मूल रे जेतेबेले बाजी जाइची तांकर प्राण छाड़ी जाइची किंतु हिरण्याक्षर वज्र सम मुष्टि सेई भगवानंकर कोनोसी हेले क्षति करि पारि नथिला पंडित प्रवाचक एई उपरे सविशेष आलोचना करी आमको से भगवत रस निहाती पियैछंती आमे तांको निकट रे अशेष कृतज्ञता निहाती ज्ञापन करिबा कारण आम पाखरे आ अन्य कोनोसी पंथा नाही तांको पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करिबा कि देई पूजिबी उत्कल लक्ष्मी को कि अछि पूजा संभार दर्शन मात्र कली दुरुवाणी शुद्ध सरस्वती जल हे महात्मन आपण एमिति आम सहित आविर्भाव हेउथांतु एई शुद्ध सरस्वती मां सरस्वती आशीर्वाद रु केवल आमे शुभेच्छा टे ही ज्ञापन करिवु किंतु अकुंठित चित्तरे आमे चाहि रहितिबु आपणकर से अमीय वाणी सुनुतिबु एवं समस्त श्रोता मंडली को आपण विमोहित करुथिबे आपणकर से दिव्य वाणी श्रवण करे विशेष किछि कहिबि नाही गोटे शब्द कहिबि वराह शब्द ऊपर जदि आलोचना करा जाय दुईटी शब्दर समाहार बर एवं अह बर शब्दर अर्थ है श्रेष्ठ एवं अह शब्दर है दिन दिनटी आजिर दिनटी सेही वराह शब्द को नहीं आमे जेहेतु आलोचना करूचु
आज दिन निहाती गोटे श्रेष्ठ दिन बोली आम समस्ते विवेचना करवा एवं भविष्य में एमती से बराहंकर आशीर्वाद आम उपर रही थाउ एवं आमे समस्ते से भगवानंकर एई अमीय रस पान करूथौ। शुभ मुहूर्त संबंध रे पंडित महाशय आलोचना करुथिले जे जेतेबेले भगवान बराह हिरण्याक्ष सहित से लीला करुथिले माया करुथिले ता सहित छलना करुथिले सेतेबेले ब्रह्मांक भली देवता मानक हृदय भी संशय सृष्टि हेतिला। कहिबार तात्पर्य हैला जे सेमानंक भली महापुरुष जदि भगवान को चिन्हि पारु नाहंती भगवानंकर माया रे सेमाने जदि विमोहित हेई जाउचंती ताहेले आम भली साधारण मनुष्यटिए सेथिरे विमोहित हेवा स्वाभाविक। मोर कहिबार तात्पर्य हैला जे जेउ ब्रह्मांड को स्वयं भगवान सृष्टि करिथिले एई सृष्टि सर्जना करिबा पई सेही ब्रह्मा मध्य तांको माया रे विमोहित हेई जाइछंती एईटा मध्य तांकर आलोचना परिसर रे रहितिला। परिशेष रे से गोटे वाक्य कहिथिले मोर हृदय को अत्यंत स्पर्श करिथिबार वाक्यटी थिला जेतेबेले दुष्ट मानकर आगमन हुए एवं संथ मानकर प्रस्थान हुए सेतेबेले समग्र जगत रे दुख ही देखा देई थाए। एइटा एक वास्तविक सत्य। एइटा सुनिबा पई एई भलिया सत्संग रे हमें शामिल हेचु। समस्तक चरण कमल रे आउ थरे एई अधमर शतकोटी प्रणाम ज्ञापन करी रहुची। एठारे उपवेशित हेतिबा मोर गुरु को आउ थरे प्रणाम करिवि एवं समस्तक निकट रे कृतज्ञता ज्ञापन करी सेही पंडित प्रवाचक को आउ थरे शुभेच्छा ज्ञापन करूची। मोर हृदय गभीरतम प्रदेश रु तांको निकट रे मु चिर ऋणी रहिबि सब दिन पई। समस्तक नमस्कार धन्यवाद रहिली। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। सांद्रानंदपयोद सौभगतनम पीतांबरम सुंदरम पाणुपाण सरासन कटिलसत् तूणीरभारं वरम राजीवायतलोचनं जटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संयुतं पथिगतं श्रीरामाभिरामं भजे। प्रकृति आजिकार ये पवित्र दिन बराह रे एठी उपस्थित समस्त साधु संत सज्जन मंडली को प्रणाम ज्ञापन करुछि। अंतर अभिनंदन जनाऊँगी शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। ये जो अनुष्ठान रो सभापति महोदय देवेंद्र नायक महोदय को संपादिका महोदय प्रणति माँ को बाकी ये उपस्थित समस्त अछंती माँ रीता अपराजिता ठारू आरंभ करे बनलक्ष्मी देवी ठारू आरंभ करे एठी रतिनारायण बाबू अछंती समस्त समस्त अछंती। विशेष करी आज जने नूतन पंडितों को दर्शन कला भलिया लगला नाटा भूली जाउची एठी थिले निश्चित भाव रे जने वयस्क से आज नूतन भाव रे एठी प्रवेश करछंती तांको मध्य प्रणाम जनाउची एवं पंडित डॉक्टर प्रदीप आचार्य महोदय को मोर अंतर शुभेच्छा मध्य ज्ञापन करुची जे प्रकृति ये जो आजिकार दीटा अध्याय हिरण्याक्ष युद्ध एवं हिरण्याक्ष वध तत्वभित्तिक दृष्टि देखा गले इथरे केवल गोटे दिटा जहाँकि प्रदीप आचार्य बाबू ये कहते लोभात सरह पंके निमग्न व्याघ्रेण हतः हतश्च क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् श्रुति विभ्रम श्रुति भक्ता
ବୁଦ୍ଧିନାଶ ପ୍रणଶ୍ୟତି ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି। ଜଣକୁ ଶୁକର ଯୋଉଟା କି ଚାନ୍ନାଳ ବାବୁଙ୍କର ଭାଷାରେ ବରଜୀବ ରୋଷେଇ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀବ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ଦେହେ ମନ୍ଦାକନି ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ଶୁକରିକି ହୋଇବ ଗାଈ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗ୍ରାମ ଶୁକରିଟା ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ଯିଏକି ବିଷ୍ଠା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଶୁକରି ନ ହେଇକରି ବନ୍ୟ ଶୁକର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କୁତ୍ସିତ ରୂପ ବୋଲିକରି ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ବି ଅର୍ଥ ଅଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡାର ମାଂସ ଶୁକର ମାଂସ ବରାହ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଘୃଣ୍ୟ ବୋଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବରାହ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଛୋଟିଆ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ମଧ୍ୟ ଗଜରାଜର ପ୍ରାଣଟାକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶୁକର ବୋଲିକି ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଭଳିଆ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରିକିରି ଅନାୟାସରେ ଧୂଳିସାତ କରିପାରେ। ଏଇଟା ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅବତାର ଆମର ଯୋଉ ଦଶାବତାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇଥିବେ କାରଣ ବରାହ ରୂପରେ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ବରାହ କଳ୍ପ ଶ୍ଵେତ ବରାହ କଳ୍ପରେ ଧରଣୀଟାକୁ ଜଳ ଭିତରକୁ ଉପରକୁ ଆଣିଲେ ଭଗବାନ ତା ପୂର୍ବରୁ ବେଦଟାକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ କୁହାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ହୁଏତ କରାଯାଇଥାଇପାରେ କାରଣ ଏଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ରୂପଟା ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ ପରେ ଏଇଟା ଯଦି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ବରାହଟା ସମସ୍ତ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେବେ। କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ରୂପାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ସାରିବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ରୂପା ଚାହିଁଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଆମର ସଂସାର ଗଢିବୁ କାରଣ ଚାରିଆଡେ ତ ଗୋଟେ ବାସସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ନଥିଲେ ଗଢିବୁ କେମିତି। କିନ୍ତୁ ଭଲ କରି ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ପଶୁଥିଲା ଚାରିଆଡେ ଜଳ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଜଳ ସେ ଜଳର ନିମ୍ନ ଭାଗ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ ନା। ଜଳର ନିମ୍ନ ଭାଗଟା ଥିବ ଅର୍ଥ ସେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ କଣ ଥାଇପାରେ। ଜଳ ତ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟର ଜଳ ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଆକାଶରେ ଜଳ ବ୍ୟାପିଛି ମନା ନାହିଁ। ଭୂହୁ ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ଏବଂ ମହଃ ଏଇ ଚାରିଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ହଉଛି ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟରେ ଏଇଟା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ୟାନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟରେ ତ ଏଇ ସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ସତ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ୟାନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟରେ ସତ୍ୟ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନର ପ୍ରଥମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଶ୍ଵେତବରାହ ଅବତାରଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଅବତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବେଦ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମଣିଷ ମାନେ କିପରି ଚଳିବେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଚଳଣି ପାଇଁ କଣ ସବୁ ନିୟମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ କଣ ସବୁ ଯାହା କିଛି ବିଚାର ସଂହିତା ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ବେଦ ଚାରି ବେଦଟା ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଆଚାର ସଂହିତା। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଆଚାର ସଂହିତା ହବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସାରିବ ତାପରେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଚରଣ କଣ ହବ ସେଇଟା ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ କଣ ମଣିଷ ତ ନାହିଁ ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ ପୁଅ ନାହିଁ ଗୋପାଳିଆ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧେ ଉଠୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରଟା ଯୋଉଥିରେ କି ବେଦ ଉଦାହରଣ କଲେ ଯୋଉଟା କି ଆଚାର ସଂହିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜାତ ହଉ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦରୁ ଜାତ ହଉ ଯୋଉଠୁ ଜାତ ହଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅସୁର କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରଟା ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମତବାଦ ଅଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ମତବାଦ ପ୍ରଥମେ ଜେଲି ତାପରେ ମତ୍ସ୍ୟ ତାପରେ ଟିକେ ବଡ କଚ୍ଛପ ତାପରେ ଟିକେ ହିଂସ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛ ତାପରେ ବରାହ ତାପରେ ଅଧା ମଣିଷ ଅଧା ପଶୁ ନୃସିଂହ ଏଇପରି କଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତାପରେ ମୁନି ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ କୋଉ ପ୍ରବଚକ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ କହିବେ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ।
किंतु ये भागवत रो आमे जतबे श्वेत वराह कल्प कथा इटा आसुची प्रथम कल्पटा हला ब्रह्म कल्प द्वितीय कल्पटा पद्मरु जतबे जन्म ग्रहण कले भगवान ब्रह्मा सेटा पद्म कल्प रे गला तृतीय कल्परा जोटा हिची सेटा श्वेत वराह कल्प रे धरणी को तळे मु गोटे प्रश्न वर्तमान मोर मनरु आउथिवाटा प्रकाश करथिली जल तळे कोन रहितवार संभावनाटी अछि भगवानंकर सृष्ट जल ता तले कौन रही संभावना अच्छी ये मूढ़ बुद्धि आमे जहाँ देखुचु कूप जलर तले माटी ही अच्छी सेटा ही सही क्षति निश्चित भाव में तेणु प्रलय जल तले कौन थिला हे तो माटी थाई पारे मनु शत्रुपा कहते यही चारिआडे जल समुद्र चारिआडे समुद्र जदि स्थल भाग न हम कौटी रही तेणु तलर माटीटा को दंताग्र काढ़िकी ऊपर को उठेले भगवान बराह सेटा क्षति रूप धारण कर तो एमती विभिन्न कथा ये जो गहन पथ ए भजन भय भाजती योगी जन या उपरे जेते गवेषणा करेंगे जेते कथा कहे अन्य मानू आनिकाली कहे किंतु भल भाव विचार को गले मुंडटा बेले बेले गोलमाल हो जाऊँगी प्रणति माँ को निश्चित भाव में धन्यवाद देवी ये गोलमालिया कथा सब आलोचना करने से ही आम समस्त को ये बाध्य कर बाध्य करने फल ही मनीषर जीवन गतिर रास्ता गतिपथटा टी बदली जीव कि बोलिक आशा होची आज से सती दशरथी खरे धरणी तब लग्ना शशिनी कलंक कले एवं मग्ना केशव ध्रुत सुकर रूप जय जगदीश हरे तेणु पंडित प्रवाचक डॉक्टर प्रदीपाचार्य द्वारा आज कथित